हमारी खास पेशकश धनतेरस बरसेगा धन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। ये पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन से घर परिवार में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है। धनतेरस पर विशेष रूप से सोना और चांदी खरीदना शुभ मानते हैं, लेकिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो घबराए नहीं। कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना बहुत मंगलकारी होता है और ये आपके घर में सुख समृद्धि लाती है। धनतेरस पर क्या करें उपाय जिससे धन बरसे, कैसे करें, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल डॉक्टर पूजा आपसे ले लेते हैं। बताइएगा कब है धनतेरस, क्या धनतेरस की तिथि पर भ्रम है वो भी जरा बताइए। देखिए, धनतेरस की जो तिथि है वो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है, जो कि 18 अक्टूबर को दोपहर के 12:18 से लग रही है और 19 अक्टूबर को दोपहर के 1:54 तक रहेगी। तो धनतेरस का त्यौहार जो है वो 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्म योग बन रहा है। साथ ही आज के दिन जो है उत्तर फागनी और पूर्व फागनी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। तो बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन में प्राकट्य हुआ था और उनके हाथ में अमृत कलश था। तो भगवान धन्वंतरी जो है वो विष्णु जी के 12वें अवतार माने जाते हैं और साथ ही देवताओं के चिकित्सक भी माने जाते हैं। बहुत ही शुभ दिन है। अगर आपकी जिंदगी में रोग संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना अवश्य करें। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। दिवाली के 5 दिन हम वेल्थ के लिए तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए हम स्पेसिफिकली धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं। ओम धन्वंतरे नमः के मंत्र का उच्चारण करते हैं। और आज के दिन कुछ चीज़ें जैसे कि परचेजिंग, शॉपिंग बहुत शुभ मानी जाती है। सोना चांदी आज के दिन स्पेसिफिकली लोग खरीदते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप जो होता है सोना चांदी, इस तरह की अगर हम चीज़ें खरीदते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर में सारी जिंदगी धन धान्य की वृद्धि होती है। आज के दिन हम कुबेर जी की पूजा करते हैं, क्योंकि आज के दिन शिव जी ने कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था। तो कुबेर जी की पूजा करने से माना जाता है कि हमारे जो धन धान्य के भंडार हैं वो भरे रहते हैं। बिल्कुल। और अब अगला सवाल मैं ले लेती हूँ डॉक्टर नितिशा से। डॉक्टर नितिशा, आप बताइएगा धनतेरस की कथा क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त डॉक्टर पूजा ने भी बताया है, जरा आप भी बताइएगा, और कैसे पूजा करें, विधि क्या है। जी, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, धनतेरस जो त्यौहार है वो माँ लक्ष्मी के उत्पत्ति का भी त्यौहार है और साथ ही साथ धन्वंतरी जी भी कलश लेकर निकले थे, तो उसके लिए भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तो धन्वंतरी जी का उद्गम दिवस होने की वजह से आज का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है, क्योंकि आप उनके हाथ में कलश देख रहे हैं जिसमें अमृत है। और माँ लक्ष्मी जी का भी जब उद्गम हुआ तो उनके हाथ में एक कलश था जिसमें रत्न, सोना, चांदी, आभूषण भरे हुए थे। तो यानी यहाँ पर कलश संपूर्णता का प्रतीक है, संपूर्णता को लाता है, चाहे वो हेल्थ आपकी हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो और चाहे कोई भी धन से जुड़ी हुई समस्या हो। इसलिए आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है अगर आप अपने जीवन में संपूर्णता को लाना चाहते हैं। और जैसा कि पूजा जी ने भी बताया कि औषधीय गुरु, औषधीय के देवता भी रहते हैं हमारे धन्वंतरी जी। उनके एक हाथ में औषधि भी है और एक हाथ में आयुर्वेद भी उन्होंने पकड़ा हुआ है। इसलिए जब वो समुद्र मंथन के समय बाहर आए तो उनके हाथ में औषधि होने के कारण जो हमारे शरीर से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मानसिक हैं चाहे वो फिजिकल हैं, उनसे जुड़ी हुई जो एक ट्रीटमेंट है वो लेकर के आए। उससे पहले कहा जाता है कि हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी देवताओं के, असुरों की, लेकिन जैसे ही धन्वंतरी जी का अवतार हुआ जो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हुई और माँ लक्ष्मी का दोबारा बाहर आना बहुत विशेष माना जाता है। देखिए, महालक्ष्मी के समय प्रदोष काल गोधूली बेला को बहुत विशेष माना गया है। कहा जाता है कि जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं, जब आकाश मंडल पर शुक्र ग्रह चमकता है प्रदोष काल के समय, तभी लक्ष्मी जी अपने भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर निकलती हैं।
तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो 5:48 से शुरू हो रहा है और 8:20 तक रहने वाला है। इसी समय माँ लक्ष्मी गोचर करने निकलती है, तो आपका जो पूजा रहेगी वो इसी समय रहनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी, माँ लक्ष्मी को गुलाबी, लाल, मजेंटा, पीले रंग बहुत प्रिय हैं। इस समय इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करें। अपने घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। आज अपनी चौखट पर रोली से और हल्दी से ज़रूर छिड़कें और रंगोली बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बंधनवार ज़रूर लगाएं। तुलसी जी के सामने दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तुलसी जी का यहाँ पर विशेष महत्व है। कार्तिक मास चल रहा है और तुलसी पूजा का भी यहाँ पर विशेष महत्व है। एक सवाल डॉक्टर पूजा आपसे ले लेते हैं। यम दीप जलाने का जो शुभ समय है वो जरा बताइएगा, और दीपदान का महत्व और समय, विशेष योग और जो नक्षत्र है वो कौन कौन से रहेंगे? देखिए, धनतेरस वाले दिन यम का दीपक जलाने का विधान है। कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन में भी ये दिया जलाते हैं, यम के नाम का दिया जलाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि चतुर्दशी तिथि को कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था, तो इसलिए भी यम का दीपक जलाया जाता है। लेकिन यम के दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। राजा हिम थे, उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया था, और जब जो उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया था तो ज्योतिषियों ने एक गणना की थी कि जिस दिन इसका विवाह होगा उसके चौथे दिन उनका निधन हो जाएगा। तो राजा जो थे बहुत घबरा गए थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहीं दूर भेज दिया था। लेकिन वहाँ पे उन्हें एक राजकुमारी बहुत पसंद आई और उन्होंने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। अब क्योंकि ज्योतिष गणना के हिसाब से विवाह के चौथे दिन उनका निधन होना था, तो जो उनकी पत्नी थी वो माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने उस दिन पूरे घर में दिए जलाए थे और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की थी, उनके मंत्रों का उच्चारण किया था। तो जब यमदूत आए थे तो वो जो थे उनके पुत्र को नहीं ले जा पाए थे, इसीलिए भी यम का दिया जलाने का बहुत महत्व माना गया था। और इसको जलाने की एक प्रॉपर विधि होती है। सबसे पहले तो आप आटे का दिया बनाते हैं। जो घर का जो सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है वो इस दिए को बनाए तो बहुत शुभ माना जाता है। और चौमुखी दिया होता है, दक्षिण दिशा पर जलाया जाता है। इसमें आप सरसों का तेल डालिए और जो यम देवता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस दिए को आप दक्षिण दिशा में प्रज्वलित कीजिए, और साथ ही अपने घर के सभी सदस्यों का नाम लेके उनकी प्रोटेक्शन की प्रार्थना करके इस दिए को आप उज्जवल कीजिए। क्योंकि कहा जाता है जब आप यम का दिया जलाते हैं तो मृत्यु का भय जो है वो खत्म हो जाता है, अकाल मृत्यु टल जाती है, आपके घर से रोगों की निवृत्ति होती है, किसी भी तरह की बीमारियां आपके घर में नहीं आती हैं और घर के सभी लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इस दिन जो हमारे शुभ नक्षत्र जो है वो उत्तर फागनी नक्षत्र है और पूर्व फागनी नक्षत्र का जो संयोग बन रहा है बहुत ही शुभ संयोग है। और जो यम का जो हम दिया जलाएंगे उसका जो विशेष समय है, शुभ मुहूर्त है, वो शाम को 5:48 से लेकर शाम के 7:20 तक रहेगा। इस शुभ समय में आप जो है यम का दिया जो है अवश्य जलाएं और अपने घर वालों को एक तरह से हर तरह की नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पूजा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। डॉक्टर नितिशा, आपसे जो सवाल है वो मैं ये करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि धनतेरस का लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुछ खरीदना होता है तो लोग कहते हैं धनतेरस पर लेंगे, तो लोग खरीदारी तो करते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि झाड़ू को धनतेरस पर खरीदने का क्या खास महत्व है? ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर भी एक कथा जुड़ी हुई है माँ लक्ष्मी की एक बहन कुलच्छनी के साथ। जहाँ पर कुलच्छनी का वास रहता है वहाँ गंदगी रहती है, सफाई बिल्कुल नहीं रहती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ माँ लक्ष्मी का वास रहता है वहाँ पे साफ सफाई, सुगंध रहती है। इसलिए जो लक्ष्मी जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है झाड़ू। आज के दिन अगर आप झाड़ू लेकर के आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस पर रेड कलर का रिबन बांधते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। और झाड़ू हमेशा 2 लेकर के आएँ अपने घर के लिए, और अगर हो सके तो 2 झाड़ू किसी मंदिर में भी जाकर के रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मंदिर में जाकर के 2 झाड़ू रख देते हैं तो भी आपके जो कर्म हैं, जो कष्ट हैं वो समाप्त होंगे। और अपने घर में झाड़ू ला करके पूजा करने से उसको रोली लगाएं, हल्दी लगाएं, फूल चढ़ाएं और उसके ऊपर एक रेड कलर का रिबन बांध दें। उसके उपरांत इस झाड़ू को यहीं पर पड़े रहने दें। इसकी धनतेरस पर, नरक चतुर्दशी पर, दीपावली पर, उसके बाद आप तिलक वाले दिन इसको तिलक करके, जिस दिन राज तिलक होता है उस दिन तिलक करके इस झाड़ू को उठाकर अपने घर में साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 5 दिवसीय
त्योहार है, इस समय झाड़ू की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और महालक्ष्मी इसी में वास करती है। जी, बहुत अच्छी बात है ये आपने बताई है, क्योंकि झाड़ू का खास महत्व होता है, उसको घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। डॉक्टर पूजा, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि धनतेरस पर कौन से मंत्रों का जाप करें, कौन से खास उपाय करें, और छात्रों के लिए भी बताइएगा वो कौन से उपाय करें। देखिए, धनतेरस भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो आप भगवान धन्वंतरी के मंत्र ओम धन्वंतराय नमः के मंत्र का उच्चारण करें। आप लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र जो श्रीम है उसका उच्चारण करें। आप ओम कुबेराय नमः के मंत्र का उच्चारण करें। आज के दिन जो है, आप जब घर में ना बहुत सारी शुभ चीज़ें हम खरीदते हैं। देखिए, जो लोग सोना चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं, वो सोना चांदी के आभूषण ज़रूर खरीदें। एक चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर खरीदें। और जो लोग ये चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें भी बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज के दिन आप साबुत धनिया अपने घर में लाते हैं ना, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि जब आप धनिया घर में लाते हैं तो कहते हैं कि आपके घर में धन धान्य के भंडार जो हैं वो भरे रहते हैं। साथ ही आप आज के दिन नमक ज़रूर लाएं, क्योंकि नमक जो है आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है और साथ ही जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है वो दूर करता है। आज के दिन समुद्री नमक, जिसे हम खड़ा नमक भी कहते हैं, अगर उसको आप एक सेरेमिक बाउल में रखकर अपने घर के कॉर्नर्स पे रखते हैं तो भी कहते हैं घर की बहुत सारी नेगेटिविटी जो होती है वो रॉक सॉल्ट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप ला सकते हैं। और आज के दिन देखिए, झाड़ू जिस तरह से नितिशा जी ने बताया, उसको लाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है झाड़ू। तो झाड़ू ज़रूर लाएं, 2 झाड़ू लाएं, और धनतेरस के दिन से लाकर आप दिवाली तक उस झाड़ू का पूजन ज़रूर करें। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। और आज के दिन देखिए, कुछ लोग ना गलतियाँ करते हैं, जैसे कि अगर आप बर्तन लेने जा रहे हैं तो आप स्टील के बर्तन ना लाएं, लोहे की चीज़ें ना लाएं, क्योंकि ये चीज़ जो होती है शनि से संबंधित रहती है और इसको लाना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपको बर्तन लाने हैं तो आप कांच के बर्तन लाएं, पीतल के बर्तन लाएं, इससे सोना चांदी की थाली ला सकते हैं, ये भी बहुत शुभ है। और आज के दिन लोग ना कांच की वस्तुएं लाते हैं, कांच की वस्तुएं लाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। और झाड़ू भी अगर आप लाएंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है, फूल झाड़ू हो या सीक का झाड़ू हो, प्लास्टिक का झाड़ू आपको घर में नहीं लाना है, क्योंकि वो शुभ नहीं माना जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अमूमन हम यही देखते हैं तस्वीरें जो निकल करके आती हैं कि धनतेरस के दिन बाजारों में बहुत भीड़ रहती है, लोग इतनी ज़्यादा खरीदारी करते हैं कि देखने को हम देखते हैं कि किस हिसाब से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस, यानी अभी से ही आप देखिए खरीदारी का दौर शुरू हो जाता है। आपने कुछ चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए डॉक्टर पूजा, लेकिन डॉक्टर नितिशा आप ज़रा बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर पूजा ने बर्तनों को लेकर के बताया है, कई लोग गाड़ियाँ भी इसी दिन खरीदते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं खरीदना चाहिए? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जैसे कि पूजा जी ने बताया, पहली बात तो इस बार जो धनतेरस है वो त्योहार ही शनिवार को पड़ रहा है। अच्छा। और शनिवार को लोहा और तेल वैसे भी नहीं खरीदा जाता है, इसलिए इस बार धनतेरस पर लोहे के सामान, स्टील के सामान और तेल आपको वैसे भी नहीं खरीदना, ना ही काला तिल, ना ही काली उड़द। इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही खरीद के रख ले, इस दिन इसको ना अपने घर लेकर के आए, ये तो आपको पता ही है। और दूसरा, आज के दिन कांच की वस्तुएं भी नहीं खरीदी जाती हैं, क्योंकि कांच की जो वस्तु है वो सीधा सीधा राहु और बुध ग्रह को डिनोट करती हैं, इसलिए कांच के जो बर्तन है, कांच की चीज़ें हैं, वो भी नहीं खरीदनी चाहिए। आप अपने घर में शुक्र ग्रह को एनहेंस करने के लिए जो चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जो आपकी सुख को, विलासता को बढ़ाता है, चाहे आपके घर की सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे आपके वस्त्र हैं, चाहे आपका कॉस्मेटिक है, चाहे आपका आभूषण है, अगर आप ये चीज़ें खरीदते हैं, और वाहन भी शुक्र के अंडर ही आता है, इसलिए आज के दिन आप वाहन भी खरीद सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। अन्न अपने घर में ज़रूर लाएं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो कोई औषधि अपने घर में ज़रूर लाएं। आज के दिन आप कोई बीमार व्यक्ति को दवाई देना चाहते हैं जो अभी तक उसको सूट नहीं कर रही थी, आज के दिन दे, उसको वो सूट भी कर जाएगी। देखिए, चांदी
के रेट बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगी सोने चांदी की अगर आप आभूषण खरीदते हैं, मूर्ति लेते हैं चांदी की, तो वो भी बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि चांदी के रेट आगे बढ़ने ही वाले हैं। बिल्कुल। आप चांदी का एक कलश, तरीके से वो सेविंग भी हो जाती है जी, फ्यूचर के लिए। तो चांदी ये का आपने- कलश भी हाँ। लेके आ सकते हैं। तांबे, पीतल, कांसे का इस्तेमाल करें। आज के दिन स्टील जैसी वस्तुएं बिल्कुल भी अपने घर में ना लेकर के आए तो बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राशि अनुसार की क्या खरीदारी करें। सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानेंगे। डॉक्टर पूजा, आप बताइएगा क्या खरीदना शुभ रहेगा। देखिए, मेष राशि जो है मंगल प्रधान राशि है, तो आज के दिन आप मेष राशि का जो रत्न होता है लाल मूंगा, अगर वो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से सुटेबल है तो आप लाल मूंगा ज़रूर खरीदें। साथ ही आप सोने के बर्तन ज़रूर खरीदें, क्योंकि अगर सोने के आभूषण या बर्तन या सोने का सिक्का आप लेते हैं बहुत शुभ है। अगर जो लोग सोने का नहीं ले सकते वो चांदी के बर्तन या चांदी का सिक्का ज़रूर लें। आज के दिन जो है बजरंग बाण का पाठ आप अवश्य करें और माँ लक्ष्मी को, भगवान धन्वंतरी को लाल गुलाब अर्पित करें, कमल का फूल अर्पित करें तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर नितिशा की इस दिन क्या कुछ खास खरीदे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के जी, वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है शुक्र महाराज। आज के दिन शुक्र से संबंधित, विलासता से संबंधित चीजें खरीदना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वृषभ राशि वाले जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नियों को चांदी की पायले या चांदी की बिछिया गिफ्ट कर देते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। आज के दिन आपने कमल गट्टे की माला जरूर लानी है। वृषभ राशि वाले कमल गट्टे की माला लाइए, माँ लक्ष्मी को पहनाना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमल का फूल महालक्ष्मी को चढ़ाइए। और अगर आप लोग हवन कर देते हैं खीर बना करके या गन्ने के रस से श्री सुक्तम का पाठ करते हुए, तो आपके जीवन में धन की वर्षा जरूर होगी। जी, बिल्कुल। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। डॉक्टर पूजा, मिथुन राशि वाले क्या कुछ खरीदारी करें और क्या खास लेकर आए अपने घर में। जी बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं और बुध का रंग होता है हरा। तो आज के दिन बुध राशि वाले जितने भी हैं मिथुन राशि वाले, अगर हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, हरी इलायची गणेश जी को, भगवान धन्वंतरी जी को, माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग सोना चांदी का बर्तन खरीद सकते हैं बहुत शुभ है। जो नहीं खरीद सकते हैं हरा साबुत धनिया अवश्य घर लाएं। साथ ही गौ माता को आज के दिन हरा चारा अवश्य खिलाएं मिथुन राशि वाले, क्योंकि बहुत शुभ है। बुध ग्रह में यदि आप हरा चारा गाय को खिलाते हैं तो आपकी जिंदगी में जितनी भी आर्थिक समस्या है या कोई भी विघ्न है तो वो जो विघ्न है वो दूर हो जाते हैं। गणेश जी विघ्न हर्ता माने जाते हैं, तो आज के दिन गणेश जी को भी आप दूर्वा अवश्य अर्पित करें। और साथ ही सोने के आभूषण यदि आप लाते हैं या पीतल के बर्तन लाते हैं तो बहुत शुभ है। चलिए अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। डॉक्टर नितिशा, कर्क राशि वाले ऐसी क्या खास चीजें खरीदे माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसे। तो कर्क राशि के स्वामी ग्रह ही चंद्र देवता है और चंद्र देवता की जो धातु है वो है चांदी। तो आज के दिन चांदी के सिक्के, चांदी के आभूषण खरीदना बिल्कुल भी ना भूले। अपनी पत्नी को, अपनी माता को, माँ लक्ष्मी को चांदी के आभूषण चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूले। सफ़ेद वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र हैं, जैसे दूध है, चावल है, चीनी है, इससे हमारे घर में बरकत भी आती है। और साथ ही साथ धन्वंतरी जी को अगर आप थोड़े से चावल भी चढ़ाएंगे, क्योंकि चावल या अनाज हमारे जीवन में बरकत का प्रतीक माना जाता है। और चावल आप देखिए हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, अक्षत जो टूटा ना हो, तो इसलिए आज के दिन चावल खरीद करके आप अपने किचन में रख सकते हैं। धन्वंतरी जी को थोड़े से चावल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ आज के दिन जितनी भी सफ़ेद वस्तुएं हैं उसका ज़रूर खरीदारी करें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ज़रूर करें, अपनी माँ को एक चांदी की चेन या एक चांदी का कोई भी आभूषण, क्योंकि चंद्रमा माता का भी ग्रह माना जाता है। चलिए अब बात सिंह राशि की कर लेते हैं। डॉक्टर पूजा, सिंह राशि वाले ऐसी क्या कुछ चीजें अपने घर पर लाए जो शुभ रहेगा। देखिए सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्यदेव हैं, तो पीतल का कलश अगर आप लाते हैं तो बहुत शुभ है। और उसी पीतल के कलश से आप जो है इस दिन से शुरुआत करके रोज़ाना यदि आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, ओम सूर्य नमः के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बहुत शुभ है। साथ ही येलो कलर के अगर आप कपड़े पहनते हैं, गोल्डन कलर के कपड़े पहनते हैं, सूर्य का जो रंग है उज्ज्वला जो होता है ना ऑरेंज शेड, वो शेड अगर आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, पीले रंग का गुलाब अर्पित करते हैं, साथ ही गुड़ से बनी हुई मिठाई अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ होता है। देखिए सूर्य जो है मान सम्मान का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है। तो आज के दिन यदि आप पिता का आशीर्वाद लेकर कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। साथ ही अपने पिता
को आप कोई भी गोल्ड से रिलेटेड आइटम यदि गिफ्ट करते हैं तो भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। चलिए अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। डॉक्टर नितिशा, कन्या राशि वाली ऐसी क्या चीजें खरीदे जो कि उनके लिए लाभकारी रहेगा? जी, कन्या राशि के स्वामी हैं बुध महाराज, और बुध महाराज को युवराज प्लैनेट भी कहा गया है। अगर आप लोग हरे रंग की चीज़ें खरीदते हैं, तांबा खरीदते हैं, कांसा खरीदते हैं, कांसे के बर्तन खरीदना बहुत शुभ रहता है कन्या राशि वालों के लिए। आज के दिन दूर्वा अपने घर में ज़रूर लेकर के आएँ। तुलसी जी का पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। माँ लक्ष्मी को आज के दिन हरे पान के पत्ते में थोड़ा सा गुलकंद, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा शहद डाल करके और लौंग और इलायची रख के, एक सुपारी रख के अगर आप बीड़ा बना के माँ लक्ष्मी को देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में धन की जो कृपा है वो बरसती रहे और जीवन में हम आगे बढ़ते रहे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, ऐसा बोलते हुए, ऐसे मनोरथ रखते हुए माँ लक्ष्मी को मीठा पान अर्पित करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी को दूर्वा खिलाएं। हरे रंग का, पिस्ता हरे रंग का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। जी डॉक्टर पूजा, तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कुछ खरीदना उनके लिए शुभ रहेगा? देखिए, तुला राशि जो है शुक्र प्रधान राशि है। हाँ। और तुला राशि के जितने भी लोग हैं, अगर आज के दिन आप जो है पिंक कलर के कपड़े अपनी पत्नी को आप गिफ्ट में दे सकते हैं। साथ ही लाल गुलाब यदि आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे और शुक्र के मंत्र ओम शूम शुक्राय नमः, इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं ना तो बहुत शुभ होता है। माँ लक्ष्मी को अगर आप पिंक गुलाब अर्पित करते हैं, कमल के फूल अर्पित करते हैं और साथ ही कमल गट्टे की माला यदि आप माँ लक्ष्मी पर अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ होगा और आपकी जो दिवाली है वो धन धान्य से भरी रहेगी। चलिए अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। डॉक्टर नितिशा, बताइएगा क्या कुछ खरीदना शुभ रहेगा और क्या ना खरीदे जिससे वो बचे? जी, तो वृश्चिक राशि वालों के जो स्वामी ग्रह हैं वो है मंगल। आप तांबे की वस्तुएं ज़रूर खरीदिए। तांबे का सूर्य यंत्र है, तांबे का कुबेर यंत्र है, तांबे का कलश है, ये सब चीज़ें ज़रूर खरीदिए। साथ ही साथ सोना भी आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन हीरे से बचिए। हीरा आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, तो हीरा खरीदने से बचिएगा। साथ ही साथ गुड़ आज के दिन अगर आप खरीदते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। शहद अगर आज के दिन आप खरीदते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। हवन करते समय भी अपने घर में अगर आप गुड़ और शहद थोड़ा सा हवन सामग्री में मिला लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो डॉक्टर पूजा, बताइएगा धनु राशि वाले अपने घर पर क्या कुछ लेकर के आए ताकि उनके लिए शुभ रहे धनतेरस? देखिए, धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति है, तो पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। सोने का सिक्का आज के दिन आप खरीद सकते हैं, तांबे का कलश आप खरीद सकते हैं। साथ ही आप अपनी कुंडली के अनुसार जो है पुखराज भी खरीद सकते हैं। पुखराज के अलावा जो पुखराज का सब्स्टिट्यूट होता है येलो सिट्रीन, या फिर आप जो है क्रिस्टल्स में भी येलो सिट्रीन पहन सकते हैं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और आज के दिन जो अगर आप पीली हल्दी की गांठ माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो भी कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी धन संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। आज के दिन आप जो है भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ करते हैं तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी का जो चित्र है जिसमें वो विष्णु जी के चरणों के पास बैठी हुई है, अगर उस चित्र को आप अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है और आपका घर जो है धन धान्य से भरा रहता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर नितिशा, आपसे जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये दिवाली धनतेरस पर, क्या कुछ वो खास खरीदे? जी, मकर राशि वालों के जो स्वामी ग्रह हैं वो है शनि महाराज। आपके लिए मिट्टी या चांदी के बर्तन या आभूषण खरीदना बहुत शुभ रहेगा, तो आप चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, मिट्टी का बर्तन अपने घर में ला सकते हैं। और वैसे भी अगर आप मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं तो आपको आयुर्वेद में भी लिखा है कि मिट्टी के बर्तनों से बना भोजन ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो आप ये सब ले सकते हैं। सोने या पीली चीज़ें लेने से आप कृपया बचें। और साथ ही साथ नीलम रत्न भी आप लोग खरीद सकते हैं। नीलम रत्न नहीं खरीद सकते, ब्लू सफायर, तो एमेथिस्ट आप खरीद सकते हैं, उसको अपने घर में एमेथिस्ट क्रिस्टल को अपने घर में रख सकते हैं। और साथ ही साथ काले तिल अगर आप खरीद के लाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। काले तिल का दान आज के दिन बहुत शुभ है।
काले तिल के बने लड्डू अगर आप गाय को खिला दे तो बहुत शुभ रहेगा। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे कुंभ राशि वाले क्या कुछ खरीदे, क्या इनके लिए सोना चांदी खरीदना इस दिन शुभ रहेगा? देखिए, कुंभ राशि वालों के जो प्रधान शनि प्रधान राशि मानी जाती है और शनिदेव की आराधना यदि आप आज के दिन करते हैं तो बहुत शुभ है। सोना चांदी हर कोई खरीद सकता है, उनके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। साथ ही आप नीलम रत्न भी ले सकते हैं, एमेथिस्ट भी आप खरीद सकते हैं। और आज के दिन अगर आप शिवलिंग पर थोड़े से काले तिल अगर जल में डालकर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भी आपकी ज़िंदगी में शनि संबंधित समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं। चलिए अब आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। डॉक्टर नितिशा बताइएगा इनके लिए क्या खरीदना शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा? तो मीन राशि के स्वामी महाराज गुरु महाराज है, जो ज्ञान धर्म के देवता हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा सोने या पीतल के आभूषण या बर्तन खरीदना। सोने का सिक्का अपने घर में ज़रूर लेकर के आएं। लेकिन आज के दिन अगर आप धार्मिक किताबें जैसे रामायण है, गीता है, हनुमान चालीसा है, अगर आप धार्मिक स्थानों पर देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। आज के दिन अपने घर में गुरुओं को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपनी स्त्री को कोई भी आभूषण जो सोने से बना हो वो गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हवन करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें हल्दी की गांठ या हल्दी मिलाना, पीली सरसों मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के दिन आप हल्दी, पीली सरसों भी अपने घर में खरीद के ला सकते हैं, हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। धनतेरस का मतलब खरीदारी करना, बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। हमने चर्चा की क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। उम्मीद करते हैं धनतेरस का पर्व आप सभी के लिए बहुत शुभ होगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।